ऐसे सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ भी शो नहीं होगा सिवाय डॉट के। क्लियर? सर ये पासवर्ड वाला फॉर्म बनाया आपने? ये हमने कैसे बनाई है? पासवर्ड टाइप यूज करके। ठीक है सर यहाँ स्टार की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं हम? यहाँ तक कोई सवाल है? सर यहाँ पर स्टार की जगह कुछ और लगा सकते हैं हम? जी वो CSS से स्टाइलिंग की जा सकती है इसकी। CSS से स्टाइलिंग की जा सकती है, ओके जी ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास आपने अक्सर देखा होगा एक जेंडर के लिए या फी के लिए हमारे पास रेडियो बटन होते हैं। जी सर। रेडियो बटन सुना है आपने? जी सर, वो गोल वाले जो होते हैं जी, ऑप्शन। जो गोल वाले आपके पास रेडियो बटन होते हैं, रेडियो बटन की फंक्शनलिटी क्या होती है? कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं सर हम? कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, MCQ उसके अंदर भी यूज हो रहा होता है वो। जी सर। ठीक है, अब देखिए मैंने जेंडर के लिए एक लेबल बनाया और उसके लिए मैं अब यही इनपुट फील्ड रहेगी, सिर्फ टाइप क्या कर दूंगा? मेल फीमेल। रेडियो। रेडियो और मेल फीमेल टाइप पहले तो हमें बनाना है ना इनपुट, तो ये जो गोल सर्कल बनेगा ये बनेगा इससे टाइप रेडियो। जी क्लियर है? जी। अच्छा, प्लेस होल्डर इसमें नहीं आता, प्लेस होल्डर मैंने हटा दिया। ये एक और रेडियो बटन बना लिया, 2 रेडियो बटन बना लिए जेंडर के लिए। अब देखें दोनों क्या रेडियो बटन बनाने के बाद पता ही नहीं चल रहा कौन सा रेडियो किस चीज का है, हमने यहाँ कोई नाम वगैरह ही नहीं दिए। ऐसा ही है जी। तो यहाँ आप लेबल में चाहो लेबल में दे दो, लेबल के बगैर चाहो डायरेक्ट तो डायरेक्ट भी दे सकते हो, कोई मसला नहीं है, एक ही चीज है ऐसे। सही है सर इसको इनपुट के टैग में लिख सकते हैं एक ही लाइन में? क्या मतलब? इनपुट के टैग से बाहर ही लिखना होता है इसको, लेबल को? ये जो जेंडर वाला लेबल है? नहीं नहीं, ये रेडियो बटन वाला जो लेबल, रेडियो बटन का जो इनपुट रेडियो है ना, उसके उसी टैग के अंदर नहीं ले सकते लेबल हम? किसके अंदर? इस सर्कल के अंदर? नहीं सर्किल के अंदर नहीं, मैं कोडिंग की बात कर रहा हूँ। ये जो इनपुट का टैग आपने ओपन किया है ना, और टाइप रेडियो बताई आपने इसकी, हाँ यहीं पर नहीं लिख सकते इसको, लेबल को? यानी कि आप यहाँ बोल रहे हो? जी अंदर। नहीं। अच्छा, ये चीज शो नहीं होगी आपके पास। बाहर लिख सकते हैं उसके जी बाहर लिख दे, सेम लाइन में। सेम लाइन में लिखे, कहीं भी लिखे, कोई इसका कोई इशू नहीं होता। अच्छा। आगे पीछे नीचे अगर मैं चाहता हूँ पहले मेल फीमेल लिखा हुआ है बाद में रेडियो बटन आए तो मेल ऊपर लिख दे। सही है। ये देखें मेल पहले आएगा, इसी तरह ये फीमेल भी पहले कर सकते हैं, रेडियो बटन बाद में आएगा। अच्छा ठीक है जी। और अगर आप ये डायरेक्टली इसमें लेबल लगाना चाहें तो लेबल भी लगा सकते हैं। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो आप डायरेक्ट लिखें या लेबल लगा के लिखें, सेम ही चीज होती है। तो H1 भी यूज कर सकते हैं सर हम यहाँ? H1 तो एक अलग चीज चली आती है ना, फिर असल में वो ब्लॉक एलिमेंट होता है ना H1 तो। अच्छा। आपको तो एक लाइन में तो चाहिए ना, वरना तो पता कैसे चलेगा कौन अच्छा, सी चीज किसकी है? वो हेडिंग हमेशा ऊपर आती है, ये नीचे आएगा फिर? जी दोनों, वो तो ब्लॉक एलिमेंट है, वो अपनी लाइन में किसी को भी नहीं आने देता, H1 हो या कोई सा भी ब्लॉक एलिमेंट हो। मैंने H2 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, मेल अकेला सिर्फ लाइन में रहेगा, बाकी सब कुछ नीचे कर देगा, वो ऊपर हो गया। अच्छा जी सर, ये तो कौन कौन से ऐसा होते हैं ब्लॉक एलिमेंट H1 के H के अलावा, मतलब H1 के अलावा? जी अभी फरियाल भी यही पूछ रही थी, मैंने कहा ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट का पूरा अलग से पूरी क्लास होगी कि सारी चीजें क्या हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, उसी में डिफ भी कवर होगा। अच्छा अच्छा, सही सर। जी मैंने कहा अभी मैं फॉर्म पे फोकस कर रहा था। सही सही है सर। तो ये हमारे पास वैसे सारी हेडिंग्स हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट होती हैं, पैराग्राफ भी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ओके। अच्छा जी, अब देखें इस रेडियो बटन के अंदर एक चीज और होती है। रेडियो बटन का जो बिहेवियर होता है बाय डिफॉल्ट वो ये होना चाहिए कि ये एक दफा चेक होने के बाद अनचेक नहीं होता, ऐसा ही है? तो वहां मैं इस पर क्लिक करूंगा अनचेक नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने गलती से फीमेल पर लगा दिया, ठीक है, अब मुझे मेल पर लगाना है तो मैं मेल पर जैसे टिक करूं फीमेल पे से हट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हटता नहीं है ये बाय डिफॉल्ट।
अब जैसे मैंने मेल पर क्लिक किया, देखें फीमेल पर भी और मेल पर भी है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, जी ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो बटन का बिहेवियर ही क्या है, किसी एक को सिलेक्ट करना। ठीक है, आईडी ताकि देंगे आई थिंक। नहीं आईडी नहीं देंगे फरियाल। यहाँ पर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है नेम, सही है। जी नेम की आप जो भी वैल्यू दो, दूसरे में भी सेम वही वैल्यू दो, दूसरे हों या एमसीक्यूज के अंदर 4 हैं 3 हैं, जितने भी हैं सेम वैल्यू होनी चाहिए। जब आप सेम वैल्यू देते हो, ब्राउजर को पता चल गया कि ये रेडियो बटन और ये रेडियो बटन आपस में इंटरकनेक्ट Different है, है। मतलब नहीं एक सेम है, इंटरकनेक्ट है ना, ये और अच्छा ये दोनों पे अलग अलग सिलेक्ट नहीं हो सकता। रेडियो बटन का बिहेवियर है, एक पे अगर इस पे चेक है, दोबारा इस पे चेक करूं तो ये आपस में कनेक्ट है, इस पे से हट जाना चाहिए। और वैसे ही अगर इस पे चेक है तो मैं इस पे कर दूं तो इस पे से बाय डिफॉल्ट हट जाना चाहिए। ठीक है, जी ये देखें फीमेल पे मैंने टिक कर दिया, वापसी मैंने मेल पे लगाया तो फीमेल पे से हट जाएगा। इसी तरीके से अगर मेल पे से फीमेल पे टिक करूंगा तो मेल पर से हट जाएगा। सही है, जी सर। ये सेम वैल्यू देने की वजह से हुआ है, चाहे 2 हो 3 हो या 4 हो, सेम वैल्यू दे देंगे। क्लियर? जी सर। अच्छा, जरूरी नहीं है जेंडर के लिए दिया, जब भी जेन लिया है मैंने, कुछ भी हो सकती है, ए ही वैल्यू हो सकती है, पर दोनों की सेम होगी। क्लियर है? सही है, मतलब एक वेरिएबल बना दिया हमने टाइप का ना, जिसमें वो जेंडर की हाँ, एक असल में वेरिएबल नहीं कहलाता, ये वैल्यू है, नेम की वैल्यू है। अच्छा हाँ, क्योंकि मैं वेरिएबल इसलिए नहीं बोलता, जब आप जावास्क्रिप्ट में काम करोगे वहाँ वेरिएबल अलग चीज होती है, नेम की वैल्यू अलग चीज होती है, तो फिर आप कंफ्यूज हो गए। ये वैल्यू है नेम की। सही है। ठीक है, ये हमने जेन दे दी दोनों को सेम। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अगर मैं इसी के नीचे एक और रेडियो बटन बना रहा हूँ फी के लिए, जी ठीक है, जी तो मुझे 4 रेडियो बटन हो जाएंगे, 2 जेंडर के 2 फी के, तो चारों का नेम सेम रखना होगा। जी सर। चारों का नेम सेम तो नहीं रखना होगा सर। फी फिर? फी का वहां पर यहाँ जैन आपने लिया ना, वहां फी ले लिएगा, एफ डबल ई फी नेम जो है। यानी कि 2 का जेन रखना होगा, 2 का फी रखना होगा। जी सर। हाँ जी, ऐसा सर ही है। नेम वैल्यू सेम देंगे तो वो होगा ना, हाँ, देखें वैल्यू सेम। सेम तो होगा, लेकिन मैंने कहा हमें आपस में इंटरकनेक्ट कराना है। अगर मैं चारों का सेम दे दूंगा ना फरियाल, जी तो होगा क्या, जेंडर और फी में से एक ही चीज सिलेक्ट हो पाएगी, या तो जेंडर अच्छा। होगी या फी होगी। मतलब हमने सर ग्रुप बना दिया इसका एक, है ना। जी, ग्रुपिंग करनी है, लेकिन एक ही चीज की उसकी, यानी कि जेंडर इन दोनों में से एक ही होगी, तो इन दोनों को सेम करना है, और फी पे या अनपेड दोनों में से एक ही होगा, तो उसमें से एक करना है, यानी उसका हमने अलग एक ग्रुप बना दिया फी का ना। उसका एक अलग ग्रुप बना देना है। क्लियर है? जी सर। जी सर। ये चीज है। अच्छा जी, ये आपके पास हो गया रेडियो बटन। इसी तरीके से आपके पास कुछ चीजें होती है, एक होता है चेक बॉक्स। ठीक है, जी सर। चेक बॉक्स और रेडियो में क्या फर्क है? वहाँ मल्टीपल सिलेक्शन होती है सर, यहाँ कोई सिंगल सिलेक्शन होगी। वहां आपके पास चेक बॉक्स यूज होता है मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। जी। ठीक है जी, सर ये रहने दे ना, रहने दे नेक्स्ट लाइन। क्या चीज? अच्छा, वो ओवरराइड तो नहीं कर रहे ना, सही है, ये तो लेबल नहीं नहीं, वो तो ऊपर है ना, जेंडर तो ऊपर सही है, सही है। जी। अच्छा जी, मैं इसको एक काम करते हैं, 3 बनाते हैं हम। पेड अनपेड होगा एक तो, है ना, रेडियो का। नहीं, कोर्सेज का बना रहा हूँ ना मैं, वो तो जेंडर वाला तो हमने छोड़ दिया, अच्छा चलें, वो तो वो तो समझ में रेडियो आया। बटन बन गया। ओके। जी, वो तो एक ही बन गया ना। ठीक है, एक एक चीज बनाता हूँ मैं। सही है। अब आपको चाहे इसमें कॉन्टेक्ट में यूज करना है, रजिस्ट्रेशन में यूज करना है, कहीं पे भी यूज कर सकते हो आप। अच्छा, टाइप आ जाएगी इसमें हमारे पास चेक बॉक्स। ठीक है, तीनों का अगर आप नेम सेम देना चाहो तो तीनों का नेम भी सेम दे दो। ये जावास्क्रिप्ट में तो आपको आगे आके यूज करना है ही। अभी यहाँ पे नेम का कोई खास वो नहीं है, चाहे आप नेम दो या ना नेम नहीं दो, चेक बॉक्स तो सेम ही तरीके से वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास क्या है सर ये एट्रीब्यूट है चेक बॉक्स। जी, चेक बॉक्स एक वैल्यू है, एट्रीब्यूट टाइप है। ठीक है। मैं कहा था ना आपको, सब कुछ नेम से ही, उससे इनपुट से ही बनेगा, सिर्फ और जी, सिर्फ जी। एट्रीब्यूट टाइप की वैल्यू चेंज हो रही है। एट्रीब्यूट भी टाइप ही है, नाम एट्रीब्यूट का क्या है, टाइप, बस उसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूं मैं। ऊपर मैंने जैसे टेक्स्ट ली है, नंबर ली है, पासवर्ड लिया है, जी जी। फिर रेडियो और अब चेक बॉक्स।
ये मेरे पास ये स्क्वायर शेप में होता है, ठीक है। ठीक। टिक आता अब है अगर मैं लगा हुआ। इस पे सही है। क्लिक करूंगा तो टिक आएगा, इसमें साउंड आता है, इसमें टिक आता है, ठीक है। अच्छा, रेडियो बटन का बिहेवियर क्या होता है, अगर एक दूसरे पे क्लिक करो तो ये वापसी वाला एक पे से हट जाएगा क्योंकि एक ही सिलेक्शन होती है। अच्छा, चेक बॉक्स के अंदर आप पहली चीज तो ये होती है चेक करने के बाद अनचेक भी कर सकते हो और जितने भी सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। क्लियर है? सही है सर। ठीक है। ये होता है चेक बॉक्स के लिए। हम्म, सही, इसमें आपके पास कुछ भी चीज हो सकती है जहां पर मल्टीपल चीजें चाहिए हो, जैसे कि मैंने कोर्सेज के लिए ले लिया। जाहिर सी बात है, कोर्स एक ऐसी चीज है जो कोई स्टूडेंट का एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। हम्म, क्लियर है? जी सर। ठीक है सर। अच्छा जी, अब हमारे पास एक चीज होती है जो कि हमारे पास समझ लें इनपुट के टैग से नहीं बनती, वो हमारे पास होती है ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या होती है? ड्रॉप ड्रॉप डाउन। डाउन प्रॉब्लम। ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है भाई? देखें, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं सिटी लेना चाह रहा हूँ और तकरीबन 20 सिटीज है मेरे पास, हम्म, ठीक है। हो सकता है कोर्सेज के लिए भी मैं ले सकता हूँ, कोर्सेज मल्टीपल कोर्सेज हैं। अब मेरे पास जिस तरीके से मल्टीपल आपके पास सिटीज हैं, अगर 20 सिटीज हैं तो अगर उसके लिए मैं जेंडर ये रेडियो बटन बना देता हूँ, 20 में से कोई एक सिलेक्ट सिटी करना है आपको कि कौन से में हो, तो भाई बहुत सारे आपके पास रेडियो बटन बन जाएंगे, पूरा फॉर्म आपका बहुत अजीब लगेगा। एज का बना लें सही सर, है, एक ना एज का, इसमें एज को फिल करा ऐसा लेंगे। बना सकते हैं। एज, हाँ एज को फिल करा लेते हैं सर। इसमें लूप चल एज जाता है या फिर हमें हार्ड कोड करना पड़ेगा एक एक? नहीं, एज तो आपके पास बेसिकली नंबर में जाती है ना ज्यादातर। नहीं, जैसे हमें सेलेक्ट करनी है लिस्ट से, वही ड्रॉप डाउन में हम एज डाल देंगे ना, 18 से नहीं, लेकिन 60 तक या अच्छा इस 80 तरीके तक। से आप कह रहे हो, हाँ वो जी। भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। हम्म, सही है जी। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनता है हमारे पास सिलेक्ट के टैग से। किसके टैग से बनता है? सेलेक्ट। सिलेक्टेड। सिलेक्ट के टैग से बनता है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं, सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता ये, ठीक है जी। सबसे पहले ब्रेक लगा के मैं इसका लेबल लगा देता हूँ ताकि फिर आगे हम काम करें इसके, ठीक है भाई। क्लियर है? अब देखें, ये देखें एक ड्रॉप डाउन छोटा सा बना हुआ आ गया, सिर्फ सिलेक्ट के टैग से आ गया, जी। ठीक है। अब जैसे कि यूएल और ओएल के अंदर पहले यूएल और ओएल का टैग बन जाता है, ऐसे सिलेक्ट का टैग बन जाता है, उसके अंदर जितने भी एटम बनाने हैं उसके लिए क्या बनता है? एल आई, ठीक है, लिस्ट एटम। जी। यहाँ पे बनता है ऑप्शन, यहाँ पे क्या बनता है? ऑप्शन बनता है। क्लियर है? जी। आपने फॉर एग्जांपल 18 ले लिया, 19 20 इसको हम बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, जितना आपने करना हो। अच्छा सर, इसमें लूप नहीं चलता है कहीं पे? अगर हमें लूपिंग जी, करनी हो तो लूप नहीं चलता है इसमें? लूप चलता है लूप भी चल जाता है इसमें? जी। HTML में चलता है लूप? HTML में नहीं, इसमें हम जावास्क्रिप्ट से जब यूज करेंगे जब चलेगा। अच्छा सर, ये भी लैंग्वेज है ना एक ही वैसे, HTML? जी जी। तो लूप वगैरह तो सर हर लैंग्वेज में होते हैं वैसे, सी में भी होते हैं। मार्कअप लैंग्वेज है ना, सिर्फ लेआउट बनाने के लिए है। सर मार्कअप लैंग्वेज सिर्फ HTML है या कोई और भी लैंग्वेज है मार्कअप लैंग्वेज? XML है अच्छा। जी। ये देखें जी, 18 से 25 तक बना दिए मैंने, ठीक है। ये हम्म, देखें, जो एज हो सिलेक्ट कर सकता है यूजर। क्लियर है? सही। सर इसमें एक कैलेंडर भी डलवा दें सर, कैलेंडर जैसे हम ये रजिस्ट्रेशन ही बना रहे हैं ना, तो इसकी एक डेट भी होगी। वैसे मैं ये कोई रजिस्ट्रेशन या कॉन्टेक्ट का साइन इन ऐसा कुछ भी नहीं लेके चल रहा, मैं हर फील्ड के बारे में बता रहा हूँ कि ये जैसे टैक्स वाला है, जी। अब देखें ये टैक्स है ना, हम्म, तो ये हर चीज के लिए लिया जा सकता है। बिल्कुल। नेम के लिए, फादर नेम के लिए, इंस्टीट्यूट नेम के लिए, हर चीज के नेम के लिए लिया जा सकता है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मदर नेम, जो भी है, हम्म, ठीक है। टाइप क्या ली जाएगी? टेक्स्ट। ये आपके ऊपर है, आप लेबल जो रखो, प्लेस होल्डर जो रखो, जाहिर सी बात है जो यूजर से लेना है वो आप रख दोगे, ठीक है। बस इसी एक तरीके फॉर्म से में मैं ये सर बता- यही चीजें यूज होती हैं तकरीबन हर फॉर्म में, है ना? जी, जब इसी ये मैं कॉमन चीजें बता रहा हूँ, जैसे कि ये आपको एक टाइप बता दी नंबर की, ये है टाइप नंबर। अब ये टाइप नंबर किस चीज के लिए यूज हो रहा है? ये हर चीज के लिए यूज हो सकता है, मोबाइल नंबर के लिए भी यूज हो सकता है, एज के लिए भी यूज हो सकता है, वेट के लिए भी यूज हो सकता है, हाइट के लिए भी यूज हो सकता है, विथ के लिए भी यूज हो सकता है, किसी भी चीज के लिए यूज हो सकता है जहां पे नंबर लेना है, जी। ठीक है। पासवर्ड तो पासवर्ड के लिए यूज होगा,
हाँ, कंफर्म पासवर्ड होता है और एक नॉर्मल पासवर्ड होता है। पासवर्ड के लिए यूज होता है। अब ये मैंने रेडियो बटन बनाया है तो ये जरूरी नहीं है सिर्फ जेंडर पे यूज हो। अगर आप एमसीक्यूज बना रहे हो एमसीक्यूज में यूज होगा, फी के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास जैसे हमारे पास कुछ गवर्नमेंट्स के जो वो आते हैं या कोई वो है ऑनलाइन कि आप एक ही कोर्स ले सकते हो तो वो भी रेडियो में ही बनेगा कोर्स भी, जब एक ही ले सकते हो तो जी। किसी भी एक की सिलेक्शन के लिए आप रेडियो बटन ले सकते हो। ठीक है, हम्म। ये चीज है। हो सकता है सिटी हमारे पास कम है तो ये जब भी ये लिया जा रहा हो। हम्म। ठीक है जी, ये तो आपके ऊपर होता है। अच्छा, बहुत से फॉर्म के अंदर एज के भी सिर्फ 3 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, 3-4 ऑप्शन। वो भी हो सकता है कि आपकी एज 18 से 25 है, 26 से 40 है, या 40 अबव है, तो उसके लिए भी रेडियो बटन हो सकता है। जी। ये सब आपके ऊपर है, आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो। सही। क्लियर है। जी सर। कोर्सेज भी इसी तरीके से मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज हो सकता है, और जो भी कोर्सेज के अलावा और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, उसके लिए यूज कर सकते हैं। एज आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट बता दिया कि हमारे पास अगर सिटीज हैं, कंट्री है, जिसकी तरह भी मल्टीपल सिलेक्शन है, कोर्सेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एज के लिए ले लिया हमने। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके लिए बना रहे हो। ठीक है जी, ये चीज हो गई। अब हमारे पास, अब मुझे फॉर एग्जांपल यूजर से फाइल लेना है, सही है, यूजर से फाइल सीवी लेनी है, पिक्चर लेनी है, इस तरीके की कोई भी चीज लेनी है। ठीक है, या पहले चलें आप जो कह रहे थे उसकी बात कर लेते हैं। यूजर से मुझे डेट लेनी है, सर फॉर एग्जांपल इंटरव्यू डेट लेनी है। टॉप पे ले लेते हैं सर, स्टार्ट में नेम से पहले सही ना। है। हाँ, वो आप कहीं पे भी, लोकेशन तो आपके ऊपर है ना, जी। आप कहीं पर भी ले सकते हैं। ठीक है। जी। अच्छा जी, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर चेक बॉक्स के बाद कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, सिंपल वाला करता हूँ बिल्कुल ही, पासवर्ड के बाद। ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, आप चाहो सबसे टॉप पे लेना, सबसे टॉप पे ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। कोई भी चीज कहीं भी रखी जा सकती है, ये सब आपके ऊपर है। ठीक है जी, इसमें मैंने लिख दिया आपके पास डेट लिख देता हूँ सिर्फ। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अंदर आपके पास प्लेस होल्डर नहीं लगेगा। इसमें जो आपके पास टाइप आएगी वो आएगा, कलर होता है, डेट आएगा आपके पास। ठीक है, टाइप डेट। अब ये देखें, आपके पास कैलेंडर खुल गया। सही। सर टाइम भी हम Clear है? ले सकते हैं इसी के आगे, जैसे टाइम टाइम अगर लेना होगा तो डेट की जगह टाइम डाल देंगे। नहीं, दोनों चीजें साथ आती हैं, डेट और टाइम। साथ ही स्टोर होता है जी, डेट टाइम। ये अभी स्टोर नहीं, ये अभी सिर्फ लेने के हवाले से हाँ, है मैं हमारे लेने पास। से वाले थे जी। जी, बल्कि देखें डेट टाइम के अंदर आपने मैनुअली देना होगा, सही। खुद से नहीं आएगा। ओके। ठीक है, कैलेंडर बना हुआ आपके पास डेट के लिए आता है हम्म। कि आप डेट ले रहे होते हो। सही। क्लियर है। टाइम तो आप इनपुट फील्ड में भी ले सकते हो, टेक्स्ट में भी ले सकते हो, जी। नंबर में भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। क्लियर है। डेट भी ले सकते हो आप। अच्छा देखें, डेट जरूरी नहीं है डेट से ही ली जाए, आप टेक्स्ट से भी डेट ले सकते हो। लेकिन फिर टाइप करना पड़ेगा ना सर। हाँ, वो आपको टाइप करना पड़ेगा। यही सही है। क्लियर है। सर इसमें जी, ये जी। 28 क्यों उठा रहा है सर? आज जैसे आज तो फर्स्ट है ना, ये लोकल पीसी से उठा रहा है डेट। कहाँ पे उठा रहा है 28? अच्छा, वो आपने खुद डाली थी। ओके। जी, वो तो मैंने डाली थी ना, ये देखें फर्स्ट है ना यहाँ पे। सही। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं उठाएगा, अच्छा। सिर्फ GDMM YY आएगा इसका वो। सही। क्लियर है। जी सर। अच्छा जी, इसी तरीके से हमें फॉर एग्जांपल कोई फाइल इनपुट करनी है, कुछ करना है, तो आप ये कर सकते हैं। सर ये माइस्क्यूएल में सेविंग की भी हम सारी करेंगे ना इसका, जब हमारा माइस्क्यूएल वगैरह स्टार्ट होगा, ये सब सेविंग वगैरह। अभी कितना दूर है सर हम वहां तक पहुंचने में? वहां तो अभी एंड पर ही है, वो तो समझ ले। एंड अच्छा। हो रहा होगा वहाँ कोर्स का जब। जी, ये उसके बाद फिर बस हो गया उसके बाद। अभी तो सर हमारा फर्स्ट मंथ चल रहा है, अभी तो 8 महीने पड़े हैं, तो उसमें क्या क्या करेंगे और? अभी तो हमारे पास इसकी स्टाइलिंग है पूरी की पूरी, फ्रंट अच्छा। एंड है पूरा का पूरा। फ्रंट एंड। जी, बैकएंड का सिर्फ 1 महीने का है सर बैकएंड? नहीं नहीं, बैक एंड भी आपके पास 3-4 महीने का है, लेकिन अभी तो फ्रंट एंड चलेगा आपका 3-4 महीने तो। अच्छा। जी। अच्छा जी, इसके अंदर हम टाइप ले लेते हैं फाइल। टाइप क्या ले लेते हैं? फाइल ले लेते हैं आप। सही है जी। अब आपके पास ये देखें किस तरीके से आ गया।
एक बटन आता है चूज फाइल का और उसका नाम लिखा हो CSS की, और सर किसी भी फाइल में लेबल क्यों नहीं आएगा? इनपुट नहीं ऐसे नहीं आ सकता? जी फाइल भी हम जब लगाएंगे तो लेबल से ही फाइल आएगी, इनपुट से हम फाइल नहीं दे सकते। नहीं, देखें अपना फरियाल, लेबल से कुछ नहीं आता, लेबल तो सिर्फ मैंने नाम दिया है, ये आया इनपुट से, टाइप रखने फाइल से। ठीक है। हर इनपुट फील्ड बनती है इनपुट्स की टैग से, लेबल से कुछ नहीं बनता, सिर्फ लेबल दिखाने के लिए, शो करने आने के लिए होता है। मैंने आपको बताया था ना, अगर मैं लेबल को हटा दूं तो भी आपको कोई जी मसला नहीं होगा। ये देखें अभी भी सेम टू सेम है, क्लियर है? ठीक है सर। जी ये बना है इससे, टाइप फाइल से, क्लियर है? ये आ गया हमारे पास फाइल, ठीक है जी। इसी तरीके से आपके पास लास्ट में हमारे जब हम फॉर्म बना लेते हैं तो हमारे पास आता है बटन, जी। ठीक है? बटन भी हमारे पास दो तरीके के बटन होते हैं, एक इनपुट टाइप से बनता है, इनपुट टाइप बटन दे दो, ठीक है? इनपुट टाइप बटन, ये देखें इस बटन का कोई नाम नहीं आएगा, इस बटन का कोई नाम नहीं आएगा। अगर मैं बाहर कोई नाम लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो बटन के बाहर लिखा हुआ होगा, बटन के अंदर नहीं, बटन के अंदर नहीं। तो बटन को नाम देने के लिए क्या करेंगे भाई? बटन को नाम देने के लिए यहाँ एक एट्रीब्यूट यूज होता है वैल्यू, उसके अंदर दे देंगे, क्लियर है? जी सर। सही। एक बटन हमारे पास बनता है सब डायरेक्ट बटन के टैग से, बटन का टैग ओपन होगा और बटन का टैग क्लोज हो जाएगा, क्लियर है? इस बटन का नाम दे दिया मैंने सबमिट, क्लियर? अच्छा जी, इन दोनों बटन के बिहेवियर में क्या फर्क है? देखें, जो इनपुट टाइप बटन से बटन बनता है इसका डिफॉल्ट बिहेवियर सबमिट होना नहीं होता, सही है? जबकि जो बटन के टैग से बटन बनता है इसका बिहेवियर होता है सबमिट होना। इसका बिहेवियर क्या होता है? सबमिट होना। अब ये मैंने जो नाम दिया सबमिट होना, इस वजह से नहीं, इसका बिहेवियर ही सबमिट होना है। सबमिट होना किसे कहते हैं? देखें, फॉर्म के अंदर मैं कोई भी चीज़ फिल करता हूँ और जब फॉर्म सबमिट होता है ना, पेज रिफ्रेश होता है, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी, ये देखें हो गई खत्म, क्लियर हो गया सबमिट का फॉर्म। बटन क्लिक करने से। अब मैं अगर सेव का बटन क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, सही है। सही है? अच्छा, ये नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर मैं इसका नाम कर दूं सेव और इसका नाम रख दूं सबमिट, तो भी सेव के बटन से सबमिट हो रहा होगा, ये देखें कि उसका बिहेवियर ही सबमिट करना है, और सबमिट के बटन से सबमिट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर ही सबमिट करना नहीं है। बस ये एक चेंजिंग है सर दोनों में, है? जी जी, बिहेवियर का चेंज है। बस क्लियर कर देता है फॉर्म को, है? जी, फॉर्म क्लियर नहीं, हाँ। फॉर्म सबमिट करता है। क्लियर करने से मुराद ये होता है जब हम इसके ऊपर बैकएंड डेटा गेट कर रहे हैं तो ये डेटा ले रहा है। जब भी डेटा, जब आप कोई भी फॉर्म फिल करके सबमिट करते हो तो फॉर्म दोबारा से ब्लैंक हो जाता है कि आपका डेटा डेटाबेस के अंदर, अगर पीछे आप बैकएंड पे काम कर रहे हो तो डेटाबेस के अंदर डेटा चले गया है। जी। सही है? और ये जो सेव वाला बटन है जिसका नाम मैंने सेव रखा था, समझ ले, ये यूज होता है दूसरी फंक्शनलिटी के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने फॉर्म फिल कर दिया, अभी आप सबमिट नहीं कर रहे, आपने इसके ऊपर कोई फंक्शनलिटी लगाई हुई है, सेव की लगाई हुई है, तो आप उससे सेव कर रहे हो सिर्फ फॉर्म को, क्योंकि बटन सबमिट करने से डायरेक्ट आपका फॉर्म खाली हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। सही है जी? जी। यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। सारी चीजें क्लियर है? जी अच्छा जी, आपका जो टास्क है वो यही है, आपने ये सारी चीज़ बनानी है, बट इसमें अभी तक हमने CSS यूज़ नहीं करी। CSS यूज़ होती है, बट विदाउट CSS भी मैं इसको अलाइन कर सकता हूँ। आप ये बताएं, इसको मैं अलाइन करना चाहता हूँ, यानी कि जैसे सबसे बड़ी स्पेलिंग है पासवर्ड की, यहाँ पे आ रहा है ना, इंटर पासवर्ड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, सारे इनपुट के टैग यहाँ से स्टार्ट होने चाहिए। सर इसको वो जो हमने लास्ट टास्क की थी जिसमें टेबल बनाया था हमने, तो टेबल के अंदर भी बना सकते हैं ना इसको, उसमें फिर अलाइन होके आएगा ना? हाँ जी, टेबल के अंदर रखेंगे, विदाउट बॉर्डर रख दिएगा, अलाइन हो जाएगा। ये आपने करना है फॉर्म के साथ साथ, सही है। ठीक है? ताकि आपकी दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाए। टेबल भी आप दोबारा से एक दफ़ा देख लो और फॉर्म तो ये आपका हो ही जाएगी प्रैक्टिस। सर, मैंने शेयर कर दिया आपको टेबल वाला काम। जी, मैं देख लेता हूँ, ठीक है? हमारा 1 मिनट रह गया है, और कोई सवाल है तो पूछ ले, फिर मैं मीटिंग क्लोज करूँ। सही है सर। सर ये शेयर कर दीजिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।